श्रीलंका में अब संसद भवन पहुंच चुके हैं प्रदर्शनकारी। इस वक्त जो अपडेट आ रही है कोलंबो से, उसके मुताबिक प्रदर्शनकारियों की संसद भवन में घुसने की कोशिश हुई है और बैरिकेडिंग तोड़ दी है प्रदर्शनकारियों ने। इससे पहले पीएम ऑफिस पर कब्जा किया और अब संसद भवन मार्च करते हुए संसद तक पहुंचे। से 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और अब श्रीलंका की जनता और प्रदर्शनकारी श्रीलंका की संसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लोग लगातार संसद भवन की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कई बैरिकेडिंग रास्ते में कर रखी है इन्हें रोकने के लिए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी फायर किए गए थे भीड़ को हटाने के लिए, क्योंकि संसद भवन यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है और लोग अब संसद भवन की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं वो अपने दूसरे साथियों को भी यहां पर बुलाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, क्योंकि अब ये संसद भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब तक 4 जो महत्वपूर्ण स्थान थे, राष्ट्रपति का घर, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री का सरकारी घर टेम्पल ट्री और प्रधानमंत्री का कार्यालय, वहां पर श्रीलंका की जनता ने अपना कब्जा कर लिया है और अब ये प्रदर्शनकारी और श्रीलंका की जनता पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कोलंबो में, जहां पर अब प्रोटेस्टर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। यह गुस्सा अभी भी शांत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पब्लिक लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही, आंखों में जलन हो रहा है। थोड़ी देर पहले यानी यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं इन प्रदर्शनकारियों को दूर करने के लिए संसद भवन से, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ थोड़ी ही दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। वाटर कैनन की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, जहां इन्हें रोका जा रहा है कि कम से कम संसद भवन प्रदर्शनकारियों से बच जाए, क्योंकि अब तक 4 प्रमुख स्थान जो कि राष्ट्रपति का घर, राष्ट्रपति का सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, प्रधानमंत्री का घर, इन सब जगहों पर कब्जा हो चुका है और यहाँ पर जो पहला बैरिकेडिंग था वो जनता ने हटा दिया है। देखिए इस वक्त जी न्यूज पर ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आपको हम दिखा रहे हैं। ये पहली बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई थी और इस बैरिकेडिंग को यहाँ से जनता ने किनारे कर दिया है और अब जो अगली बैरिकेडिंग है उसकी तरफ ये पब्लिक आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बैरिकेडिंग्स को हटा दिया है, गिरा दिया है। इस जगह पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई थी। इस पूरी बैरिकेडिंग को बगल के नाले में गिराया जा रहा है। तस्वीरों में आप जी न्यूज पर देख सकते हैं, नारेबाजी यहाँ पर लगातार चल रही है। देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग्स को लगातार हटाया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है ताकि जो जनता है वो आगे बढ़ सके। ये फिलहाल तस्वीरें हम आपको पार्लियामेंट के बाहर की दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीरें, लोग यहाँ पर पार्लियामेंट के बाहर बैरिकेडिंग को हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत अजीब स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनी हुई है। महत्वपूर्ण स्थान जो कोलंबो में है, सरकार से जुड़े हुए, उन सब जगहों पर जनता पहुंचती जा रही है। यस प्लीज। थर्ड क्लास प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर Ranil Wickremesinghe, third class prime minister. Okay, so you are heading towards parliament? Yes. Okay. 9 p.m. 10 p.m. clock. Okay. No, till 9 p.m. 10 p.m. you will reach to parliament. We're not going to give up. We will go how much we can. We'll go. We don't care. Even the police come, the army comes. Okay. They're just working towards the whatever the president and the prime minister say. They're just working towards the orders. But we'll be going fighting inside. Brother, tell me, who should be the next president? What you want? What the people want here? So far, what we are in a situation that our country is being corrupt and robbed. So what we need currently is we need a president who would so far make the economical. Any suggestions from your side? So far, no suggestions, but for sure one. So what should be done in Sri Lanka? For now, we should just. For an example, first, if your house is dirty, you should clean the dirt out. After that, you should put some fragrance or make it smell good. So first, we are just cleaning out the dirt. We're just asking all the corrupted politicians, all the dirty people who are in the top to go out of our country.
we'll do something and we'll add fragrance and we'll add colors to our country and we'll come back stronger again. देखिए, पहले घर को साफ सुथरा करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नए मेहमान को बुलाने की तैयारी है, इनका कहना है। और अभी ये रानिल विक्रमसिंघे से भी खुश नहीं है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि रात 9-10 बजे तक ये श्रीलंका की संसद भवन में भी प्रवेश कर जाएंगे। यानी एक के बाद एक बड़े संस्थानों पर श्रीलंका की जनता का कब्जा लगातार जारी है। आप देखिए, ये भीड़ संसद भवन के ठीक बाहर लगातार बढ़ती जा रही है। थोड़ी ही दूरी पर श्रीलंका की सेना, श्रीलंका की पुलिस यहाँ मौजूद है। आंसू गैस के गोलों के सहारे यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी जारी है। इसके अलावा वाटर कैनन का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया जा रहा है। हम थोड़ा और आगे चलकर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी यहाँ लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। यू कैन स्पीक इन हिंदी? यस यस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर। अब आप लोग संसद भवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं समझे नहीं। यू आर गोइंग टुवर्ड्स पार्लियामेंट राइट नाउ? यस। सो व्हाट इज योर की डिमांड्स? क्या मांग है आपकी? नहीं, हम लोग को पार्लियामेंट निकलना पड़ेगा। हाँ, पार्लियामेंट से वो तो बाहर डालना पड़ेगा। 225 है ना। हाँ। वो तो बाहर डालना पड़ेगा। अच्छा, उनमें से कोई पसंद नहीं है? नहीं, पसंद का है, थोड़ा है। हाँ। अगर पूरा नहीं है। हाँ। लेकिन ज्यादा है वो अच्छा नहीं है। अच्छा, अभी आप लोग चाहते क्या है? क्या होना चाहिए? कौन प्रेसिडेंट बनना चाहिए? कौन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? पब्लिक क्या चाहती है? कैसे होता है? रानिल और गोता जाना पड़ेगा। अच्छा, दोनों को जाना होगा? जाना पड़ेगा। इसी के बाद पार्लियामेंट। देखिए, गोटाबाया राजपक्षे और रानिल विक्रमसिंघे दोनों को जाना होगा। प्रदर्शनकारियों की यही मांग है। उसके बाद आगे की ये रणनीति बताएंगे। देखिए, यहाँ पर कई मॉन्क भी पहुंच चुके हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। और आप देखिए, यहाँ नारेबाजी भी लगातार हो रही है। कैमरामैन एस जयदीप से कहूंगा, संभल कर अपना ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर संसद भवन के ठीक सामने सिर्फ जी न्यूज की टीम मौजूद है। और आपको ग्राउंड जीरो से मैं अपने कैमरामैन एस जयदीप के साथ एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। थोड़ा सा आगे और आने की मैं गुजारिश करूंगा। देखिए कैसे यहां पर जो मॉन्क हैं वो भी इस प्रदर्शन में संसद भवन की तरफ, जो श्रीलंका की जनता कूच कर रही है, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग आपको दिखाई पड़ेंगे और ये भीड़ काफी तेजी से संसद भवन की तरफ फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें काफी कुछ बताती हैं कि फिलहाल श्रीलंका। यस 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 प्लीज। जय वेवा श्रीलंकन जय वेवा। तो देखिए, आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, मॉन्क, हर कोई इस संसद भवन कूच में शामिल दिखाई दे रहा है। थोड़ी दूरी पर श्रीलंका की सेना, श्रीलंका की पुलिस हमें तैनात दिखाई दे रही है। कई बैरिकेडिंग को जनता ने यहां से हटा दिया है। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और फिलहाल ये लोग अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नारेबाजी लगातार चल रही है और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे जनता अब आगे बढ़ती हुई संसद भवन की तरफ आगे जा रही है। कुल मिलाकर अब देखिए क्या हालात होंगे, क्योंकि राजपक्षे देश छोड़ चुके हैं, रानिल विक्रमसिंघे अंतरिम राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन वो भी जनता को स्वीकार नहीं है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और जनता सड़कों पर है। जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कोलंबो, श्रीलंका। इस वक्त श्रीलंका में हालात काफी सेंसिटिव हैं, काफी गंभीर हालात हैं। और आज सुबह से ही जिस तरह की तस्वीरें आई हैं कोलंबो से, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आज सुबह जैसे ही ये मालूम चला श्रीलंका की जनता को कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपना इस्तीफा दिए बिना मालदीव्स के लिए फरार हो गए हैं, वैसे ही प्रदर्शनकारी एक बार फिर से सड़कों पर आ गए, लाखों की तादाद में। हेलीकॉप्टर से पहरा देती रही लगातार वहां की डिफेंस फोर्सेस, लेकिन इसके बावजूद दीवार कूद कर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में घुसने में कामयाब हुए पहले प्रदर्शनकारी, और अब संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे लगातार आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स दे रहे हैं। आज सुबह से ही सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विशाल, अभी जो आपने रिपोर्ट फाइल की, सबसे पहले जी न्यूज पर हमने दिखाया कि कोलंबो में अब जो हालात है वो ये बता रहे हैं कि संसद भवन तक पहुंच जाएंगे रात के 9-10 बजे तक ये प्रदर्शनकारी। देखिए आगे
अब बिल्कुल प्रीति, देखिए इस वक्त यहाँ पर संसद भवन की तरफ क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाई गई है, भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इस वक्त संसद भवन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर 2 राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है और फिलहाल आप देखिए एक एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया गया है संसद भवन के बाहर। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर संसद भवन है और अब तक 2 बैरिकेडिंग यहाँ पर जनता के द्वारा तोड़ दी गई है। मात्र 2 बैरिकेडिंग के बाद यहाँ पर वो संसद भवन बचा है और फिलहाल आप देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची है। लोग यहाँ से देखिए कोई घायल हुआ है, इसमें किसी को रवाना किया जा रहा है क्योंकि आंसू गैस के गोले थोड़ी देर पहले यहाँ पर छोड़े गए थे। अभी भी आंखों में जलन महसूस किया जा सकता है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, लोग इकट्ठा हुए पड़े हैं। ये तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं कि कोई घायल हुआ है फिलहाल। और आप ये तस्वीरें देखिए, संसद भवन के बाहर की तस्वीरें हैं। एक प्रदर्शनकारी घायल हुआ है जिसे अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। संसद भवन के बाहर फिलहाल भारी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और रात का अंधेरा है, इस पूरी सड़क पर कोई लाइट नहीं जल रही है फिलहाल क्योंकि पावर कट है कोलंबो में। इस वक्त बिजली की कटौती हो रही है और इसी बीच में जनता अब संसद भवन की तरफ कूच कर रही है। थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, उसमें 2 बैरिकेडिंग यहाँ पर जनता के द्वारा तोड़ दिया गया था और फिलहाल आप देखिए यहाँ पर लोग अपने चेहरे पर रुमाल बांधकर, मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं ताकि कुछ लोग हेलमेट पहनकर पहुंच रहे हैं ताकि आंसू गैस के गोलों से बचा जा सके। ये तस्वीरें संसद भवन के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब से मात्र 5 मिनट पहले यहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। आंखों में जलन महसूस किया जा सकता है, लोग चेहरों पर पानी डालकर फिर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे इलाके में काफी अंधेरा है, खासतौर पर युवा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। आप देख सकती हैं तस्वीरें प्रीति, कितने हालात यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं श्रीलंका में। ग्राउंड जीरो पर संसद भवन के बाहर से जी न्यूज की टीम इस वक्त मौजूद है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर ये लोग संसद भवन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पर मैं मौजूद हूं यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर संसद भवन मौजूद है और अब तक 2 बैरिकेडिंग यहाँ पर पब्लिक के द्वारा तोड़ दी गई है। मात्र 2 बैरिकेडिंग बची हुई है। प्रदर्शन रणिल विक्रमसिंघे ने आर्मी को निर्देश दिए हैं कि जो भी पॉसिबल हो वो करें भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए। वहां आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, किस तरह की फोर्सेस आपको नजर आ रही हैं? क्या सिर्फ हर जगह प्रदर्शनकारियों का सैलाब है? फोर्सेस ने क्या अपने हाथ खड़े कर लिए हैं? आगे जेडी देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये संख्या हजारों में है प्रदर्शनकारियों की। श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर आई है, तो ऐसी स्थिति में सेना, पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा देर तक इन्हें संभाल नहीं सकती है। आज यही तस्वीरें हमने प्रधानमंत्री के कार्यालय पर भी देखी थी। लगभग 2 से 3 घंटे तक सेना और जनता के बीच में संघर्ष चलता रहा था, लेकिन उसके बाद फिर जनता की ताकत के आगे सरकार को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री कार्यालय में जनता प्रवेश कर गई। और कुछ वैसे ही हालात इस वक्त हमें संसद भवन के बाहर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर पिछले 1 घंटे से यह कोशिश जारी है प्रदर्शनकारियों की कि वो अंदर पहुंचे। देखिए किस तरह से आंसू गैस के गोलों से यहाँ पर लोग परेशान हैं। मुश्किल है, उधर जाता है नहीं है, उधर में रुकेगा मंदिर में। हम लोग बहुत मुश्किल है, श्रीलंका में खाना नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ज्यादा बहुत झगड़ा करता है उधर आदमी। आप लोग पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं? पार्लियामेंट जाता है, हम लोग पूरा आदमी जाता है। आओ तो देखिए यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं प्रीति। लोग आंसू गैस के गोलों के बावजूद भी रुकने को तैयार नहीं है। बहुत मुश्किल हालात हैं, खाने की दिक्कत है। यहाँ पर महिलाएं पूरी तरह, हम लोग प्रेसिडेंट जाता है नहीं है, बहुत 3 महीना पूछा श्रीलंका पूरा आदमी ऐसे जाता है नहीं है, क्यों उधर रुकेगा? हम लोग पूरा आदमी ने खाना नहीं है, पेट्रोल नहीं है, पूरा झगड़ा करता है पूरा आदमी, उसको जाता है नहीं है। लोग संसद भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत परेशान है उन लोगों से जो अब तक सरकार चला रहे थे। गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा नहीं दिया, वो फरार हो गए। और चाहे महिलाएं हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे युवा हो, श्रीलंका के आज सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं और अभी भी अपने घर वापस जाने को तैयार नहीं है। विशाल, मैं गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं, लगता है कि कुछ लोग इसमें मौजूद हैं और
विशाल, आप बात करते रहिए इनसे, अगर पॉसिबल हो तो पूछिए कि किस चीज का इंतजार कर रही है जनता। क्या कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगी, वही उन्हें घर भेज सकती है? जाता है नहीं है, हम लोग पूरे महीने पूछेगा पूरा श्रीलंका वाला, उसको जाता है नहीं है, उधर मंदिर में रुकेगा, उसको लाना पैसा मानता है। हम लोग अभी रानिल विक्रमसिंगे अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। रानिल का पूछेगा, जाता है घर पर जाता है, उसका बोला सुनेगा नहीं है, हम लोग ये बात सुनेगा आप नहीं। किसको चाहते हैं, कौन प्रेसिडेंट होना चाहिए? प्रेसिडेंट गोटा नहीं है, रानिल नहीं है, कौदौड़े दूसरे वो गाय के बाद वो सोचेगा, गोटा रानी जाएगा के बाद नहीं सोचेगा, नहीं डिसाइड करेगा कौन प्रेसिडेंट होगा। आप लोग पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट की तरफ क्यों के लिए पीपल हम लोग कई के लिए उधर रुकेगा, श्रीलंका पूरा वाला पूछेगा, जाने के लिए पूछेगा, उसको ले जाता है नहीं है, कई के लिए रुकेगा, कई के लिए रुकेगा। यहाँ पर प्रीति तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। साथ में हम बड़ा इंडिया कंपनी काम करेगा, हम लोग इंडिया वाला इधर आएगा, सिर्फ हम लोग बड़ा वाला था, शर्म नहीं है, शर्म नहीं है, तो देखिए यहाँ पर लगातार व्हाट्स योर नेम? You are working with any TV channel? Yes. So what is the situation here? You all are heading towards parliament. जी, आज हम सब लोग इधर खड़े रहे हैं। हमारा प्रेसिडेंट के मुख्तलिफ जाने वाला है। अभी रानिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट का ये इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए। लोग उसको पसंद नहीं है। लोग कहते हैं गोताबय राजपक्षे रानिल विक्रमसिंघे बहुत गो हो। बहुत मुश्किल है। लोग तो फिर किसको पसंद है, कौन होना चाहिए? अभी तक इसी तरह किसी का सोचा नहीं है। एक करके अभी तक इसी तरह एक कोई सोच नहीं है। पीपल पहला बात ये है, आप लगातार वहाँ लोगों से बात करते रहिए और हालात काफी नाजुक है इस वक्त कोलंबो में। धीरे धीरे प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए संसद भवन की तरफ बढ़ रहे हैं और जो भी अपडेट होगी लगातार हम विशाल पांडे के थ्रू आप सब तक पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का और देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में हुई है। शहर शहर जल प्रलय की तस्वीरें दिख रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 2 दिन में ही 38% बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में भी भारी तबाही हुई है। अगले 24 घंटे के लिए भी गुजरात समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विनाश लीला की भयावह तस्वीरें। देश के करीब 25 राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। गुजरात से मध्य प्रदेश तक तबाही ही तबाही दिख रही है। इन दोनों राज्यों में बारिश अपना हर पिछला रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग ऐलान कर रहा है कि देश में अब तक औसत से 9% ज्यादा बारिश हो चुकी है। गुजरात में आसमानी आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। हर तरफ दरिया है और तैरकर जाना है। नवसारी जिले के जलालपुर में तस्वीरें कुछ ऐसी ही दिख रही हैं। घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है। सड़क पर 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है और लोगों को कमर तक भरे पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। एक हाथ में जरूरी सामान और दूसरे हाथ में पानी के बीच रास्ता बनाते हुए चलना खतरे से कम नहीं है। हर एक घर में देखो, हर एक घर में 6-6 फुट 5-5 फुट पानी रहता है और हर एक के घर में सब कुछ खराब हो गया है। किसी के घर में टीवी खराब हो गया है तो किसी के घर में
पलंग खराब हो गया, गद्दा खराब हो गया, सोफा खराब हो गया, सब बिक गया है। किसी के घर में खाने का गेहूं खराब हो गया, किसी के वहाँ चावल खराब हो गया, टोटल और बहुत सारे नुकसान बहुत है। नवसारी पर आसमान से बरस रही आफत का नजारा जरा आसमान से देखिए। ड्रोन तस्वीरों में सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। ऊंची इमारतों के चारों तरफ दरिया बना हुआ है। क्या पेड़ और क्या दूसरी चीजें, सब कुछ पानी में समा गई हैं। हालांकि नवसारी के कई दूसरे इलाकों में अब बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन इन इलाकों में घरों के अंदर घुस चुके पानी को बाहर निकालना बड़ी चुनौती है। वडोदरा के करजन में बाढ़ की तबाही के बीच जिंदगी बचाने की जंग जारी है। लोगों को बाढ़ के बीच से सुरक्षित निकाला जा रहा है। जो बीमार हैं, उनके लिए हर तरफ भरे पानी के बीच एम्बुलेंस पहुंचाना नामुमकिन है। ऐसे में पुलिसकर्मियों, ग्राम रक्षकों और सरकारी कर्मियों ने मोर्चा संभाला। मरीजों को पलंग समेत अपने कंधों पर उठाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। महिलाएं भी जरूरी सामान को अपने कंधे पर और हाथों में लेकर घर छोड़ने को मजबूर हैं। जानवरों को भी सुरक्षित निकाला जा रहा है। वडोदरा शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ का पानी अपने साथ कुछ मेहमान भी लेकर आ रहा है। बाढ़ के पानी के साथ मगरमच्छ भी बहकर लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं। फॉरेस्ट टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रेस्क्यू किया। लगातार बारिश से कच्छ इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भुज में 7 इंच तक हुई बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। निचले इलाकों तक पानी पहुंच चुका है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये आफत कब थमेगी। राजकोट के गोंडल इलाके में भारी बारिश के बाद सेतुबंधा डैम और न्यारी डैम का जलस्तर बढ़ने के साथ ही खतरा भी बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर राजकोट में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। अस्पताल में पानी और पानी के बीच मरीज। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जिला अस्पताल की हैं। अस्पताल के हर वार्ड में पानी पहुंच चुका है। इसने मरीजों और उनके परिवार वालों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ और बारिश की विनाश लीला जारी है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। गांवों में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सोडलपुर गांव में फंसे करीब 200 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने होमगार्ड के जवानों के साथ मिलकर रेस्क्यू किया। मौसम विभाग ने भोपाल समेत राज्य के 33 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, देश के कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ और बारिश का कहर है, लेकिन गुजरात देश के उन राज्यों में से सबसे आगे है जिन पर आसमानी आफत बरस रही है। आने वाले दिनों के लिए भी गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, उनमें नवसारी का नाम सबसे आगे है। वलसाड़ में लगातार बारिश अपने साथ बर्बादी की बाढ़ लेकर आई। डांग में भी जल प्रलय हर तरफ नजर आ रही है। नर्मदा जिले की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया है और छोटा उदयपुर में तो बाढ़ और बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि तेज बहाव अपने साथ पुल के पुल बहा ले गया। पंचमहल में भी बाढ़ ने काफी तबाही मचाई है और ये तमाम जिले हैं गुजरात के। लेकिन गुजरात में सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाकों की अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बात करके बताऊं तो कच्छ जैसे इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। कच्छ के अलावा भरूच, डांग और तापी में भी बाढ़ और बारिश लगातार कहर बरपा रही है। राजकोट में तो बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल और कॉलेजेस को बंद करना पड़ गया है। गिर, सोमनाथ, अमरेली और जामनगर में भी बाढ़ की वजह से तबाही जो मच रही है, वहां से तस्वीरें लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। गुजरात में बाढ़ और बारिश के सामने जिंदगी बिल्कुल बेबस नजर आ रही है और राज्य में बाढ़ और बारिश से अब तक 69 लोगों की मौत की भी खबर आ चुकी है। वहीं बारिश के बीच फंसे करीब 28,000 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है। राहत कैंप में 18,000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं अभी भी। बाढ़ और बारिश की वजह से 12 गांवों की बिजली गुल है। राज्य के 15 हाईवे बंद कर दिए गए हैं और राज्य के करीब
439 सड़कों पर यातायात ठप पड़ गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की 14 और एसडीआरएफ की 15 प्लाटून तैनात की गई हैं पूरे प्रदेश में राहत और बचाव के कार्य करने के लिए। और यही नहीं, हम ओवरऑल अगर इंडिया की पिक्चर आपके सामने रखें तो गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और साथ ही हिमाचल प्रदेश ये भी बाढ़ और बारिश की चपेट में है। महाराष्ट्र में भी लगातार बारिश और तबाही हो रही है। पहाड़ों में चट्टानें दरक रही हैं तो मैदानी इलाकों में सड़कों पर सैलाब आ गया है। मनाली से लेकर टिहरी और नासिक से लेकर नांदेड़ तक हाहाकार मचा है। आसमान से आफत बरसी और जमीन पर तबाही लेकर आई। झरने फूट पड़े, नदियों में उफान आया और जरा देर में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ये तस्वीर मनाली की है, वही मनाली जो सैलानियों के दिल में बसती है। लेकिन इस वक्त यहाँ कुदरत कहर बरपा रही है। तेज बारिश के बाद नदी नालों में अचानक बाढ़ आ गई और मनाली के वोल्वो बस स्टैंड पर खड़ी बसों में पानी भर गया। बरसाती नाले में उफान के साथ मिट्टी, गाद और पत्थर भी आए, जिससे बसों के शीशे टूट गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह तेज बहाव के साथ पानी बस के अंदर पहुंच गया। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 5 है जो कालका और शिमला को जोड़ता है और सोलन से होकर गुजरता है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं और सड़कों पर बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। यहाँ कौन सा पत्थर कब किसकी जान पर भारी पड़ जाए कुछ नहीं पता। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ी राज्यों में नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं और सैलाब लोगों में दहशत पैदा कर रहा है। टिहरी की इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक हादसा हो गया। गंगा नदी में एक कार गिर गई। जानकारी के मुताबिक कार में 4 लोग सवार थे। नदी का बहाव तेज होने की वजह से डीप डाइविंग टीम को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया। जहां ये हादसा हुआ वहां सड़क का एक हिस्सा भी धंस गया है। लगातार बारिश की वजह से जमीन में कटाव हो रहा है। देहरादून में भी भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी ऐसा बहने लगा जैसे नदी ने रास्ता बदल लिया हो और लोगों को तालाब बन गई इन सड़कों के बीच से गुजरना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को भी लैंडस्लाइड की वजह से भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि आज वाहनों के लिए इसे खोल दिया गया है। भाग एक रोड का उसमें वॉश आउट हो गया है, तो उसके लिए जो उसके अवशेष भाग में अभी छोटे वाहनों के लिए हमने आवाजाही शुरू कर दी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादलों से बरस रही बर्बादी की एक नहीं बल्कि तमाम तस्वीरें हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ये 4 अलग तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कुदरत का गुस्सा जमीन पर किस कदर तबाही ला सकता है। और आसमानी आफत का ऐसा ही भयावह मंजर महाराष्ट्र में बना हुआ है। नासिक में गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और नदी के आसपास जितने भी इलाके हैं उन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई घर पानी में डूब चुके हैं। घाट पर बने मंदिर पानी में डूबे हैं, सिर्फ शिखर दिखाई दे रहे हैं। अब तक श्रद्धालु नाव के जरिए दर्शन करने पहुंच रहे थे, लेकिन खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नाव से आने जाने पर भी पाबंदी